नमस्कार सभी किसान साथियों। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और हमारा स्प्रे का काम हो गया है स्टार्ट। अभी कुछ दिनों से हमारा यही काम चल रहा है, दोनों टाइम स्प्रे हो रहा है। और ये जो आप दवाइयाँ देख रहे हैं, इन सब दवाइयों का हम कर रहे हैं स्प्रे। और आज हो चुकी है 22 तारीख। और ये जो हमारी मूंग आप देख रहे हैं, ये लगभग 1 महीने की हो चुकी है। 22 मार्च को हमने इसकी बुआई की थी और इसमें 22 मार्च में ही पानी हो गया था। तो आज ये लगभग टोटल 1 महीने की इसकी उम्र हो चुकी है। और ये जो वैरायटी है, ये है पूसा 1431। और जिस खेत में ये लगी हुई है, इसमें चने थे। चने की फसल के बाद में इसमें हमने मूंग लगाई है। तो देख सकते हैं आप फसल। इसमें ये लगभग तीसरा स्प्रे चल रहा है और शाम का समय है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में दवाइयों के रिज़ल्ट सही मिल भी नहीं रहे हैं, इसलिए शाम के समय स्प्रे करना ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी हमसे पूरी कवर नहीं हो पाती है दवाई, तो हम सुबह के टाइम भी दवाई डालते हैं। 1 टैंक 2 टैंक जितनी भी हो जाए, सुबह के टाइम भी डालना पड़ रही है। क्योंकि कुछ जगह अभी हर्बिसाइड का भी स्प्रे चल रहा है। तो अगले 1 या 2 दिन में हर्बिसाइड का स्प्रे लगभग जो थोड़ी सी लेट है उनमें पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी ये फसल है। और इस मूंग में पानी स्टार्ट होना था। तो पहले हमारा विचार था कि पहले हम इसमें पानी करने के बाद फिर स्प्रे करेंगे। पर आज सुबह हमने इसमें देखा तो कहीं कहीं बारीक इल्ली दिखाई दे रही थी। तो फिर हमने विचार बदल के पहले इसमें स्प्रे कर रहे हैं और अब स्प्रे के बाद इसमें पानी लगाएंगे। बाकी टेम्परेचर अधिक होने के कारण दवाइयों के जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए थे वो सही नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए इस बार कुछ जल्दी जल्दी दवाइयाँ रिपीट हो रही हैं। मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन के अंदर स्प्रे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। और काफ़ी दवाइयों के भी हमने सैंपल के रूप में डाल के भी देखी है कि किस में कैसे क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। और कुछ बायो की दवाइयाँ भी ट्राई की हैं। पर कुल मिला के इस बार हर साल की अपेक्षा 1 से 2 स्प्रे ज़्यादा होंगे जब मूंग पक पाएगी। अभी की स्थिति देख के तो ऐसा लग रहा है। और हर्बिसाइड के भी हमने काफ़ी अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बना के भी टेस्ट किए हैं। जैसे जो फ्यूजी फ्लैक्स है उसको सिंगल डाली है और उसके साथ फिर हमने कुछ इमेज थापर मिक्स करके भी स्प्रे किया है। और जो परफ्यू इमेज थापर के साथ में क्योजालो फाब जो टर्गा सुपर के नाम से आता है, उनको मिक्स करके भी डाला है। और कुछ फ्यूजी फ्लैक्स में जो टर्गा वाला टेक्निकल है, इनको भी मिला के स्प्रे अभी हुआ नहीं है पर करना है। जहाँ गोंदरा दिखाई दे रहा है वहाँ पर टर्गा को फ्यूजी फ्लैक्स के साथ में मिला के स्प्रे करेंगे। और जितनी भी हमने हर्बिसाइड डाली है, सबके साथ में हमने कीटनाशक मिलाकर ही स्प्रे किया है। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि एक स्प्रे की बचत हो जाएगी। एक अगर हर्बिसाइड के साथ अगर अपन कीटनाशक नहीं मिला रहे हैं तो कीटनाशक का एक अलग से स्प्रे करना पड़ेगा। तो एक अलग से मेहनत कर बचाने के लिए हमने तो आज तक कभी भी, इतने साल जब से मूंग की खेती कर रहे हैं, कभी भी हर्बिसाइड को अलग से नहीं डाला है। हमेशा मिक्स करके ही उपयोग किया है और रिजल्ट में कहीं कोई समस्या हमें समझ में नहीं आई है। बाकी जो लोग अलग से स्प्रे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे लिए संभव नहीं है, ना हमने कभी इस चीज़ की कोशिश की। ये हमारा एक गेहूं वाला खेत है, उसमें अभी हर्बिसाइड रह गई है, तो उसमें हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हर्बिसाइड का स्प्रे। तो हर्बिसाइड में इसमें हमने डाला है इमेज थापर। और इमेज थापर के साथ में इसमें हमने मिक्स किया है
क्योजालो फाप जो टरगा वाला टेक्निकल है, ये है क्योजालो फाप इथाइल। और इसके साथ में इमामेक्टिन 1.9 और एक इसके साथ में लिया है हमने जानदार जो कि कोराजन वाला टेक्निकल है। और ज़्यादा दवाइयाँ मिक्स कर इस बार हमने इसको थायोमेथाक्साम को रोक दिया है, इसको हमने इसमें स्प्रे में नहीं लिया है क्योंकि 2 स्प्रे थायो के साथ में पहले कीटनाशक के हो चुके हैं, तो उसमें हमने थायो नहीं मिलाया है। देख सकते हैं इस प्रकार की ये फसल है। ये लगभग 28 से 30 दिन इसके टाइम हो चुका है इसको, और बस इसमें आज से पानी स्टार्ट होना है। अंदर तक भी पत्ते इसके सही सलामत हैं और कहीं फ़िलहाल अभी ऐसी कोई विशेष समस्या समझ में नहीं आ रही है। और इस पानी के बाद इसमें मेरे ख्याल से फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इसमें जो बोंड बनने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। हमारी लोकल भाषा में बोंड बोलते हैं जहाँ जिसमें फूल निकलना स्टार्ट होता है। और आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं आप क्या बोलते हैं उसको। ये इसमें डाला था हमने आयरिस, तो ये देखिए ये है गोंदरे का एक स्पॉट, तो ये पीला पड़ चुका है। पर गोंदरा किसी भी दवाई से पूरी तरह कंट्रोल होता नहीं है, सिर्फ एक सेम्प्रा है जिससे वो कंट्रोल हो सकता है। पर सेम्प्रा डालने के बाद मूंग में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो हमारे खेतों में फ़िलहाल गोंदरा का इतना प्रकोप नहीं है, तो हमने सेम्प्रा का उपयोग कहीं नहीं किया है। पिछले साल हमने ज़रूर कहीं थोड़ा सा सेम्प्रा डाला था, पर डालने के बाद उस मूंग ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की और वो जहाँ के तहाँ रुकी रही। तो इस बार हमने सेम्प्रा डाला भी नहीं है अभी तक, और कोई डालने का हमारा कोई ऐसा आगे विचार भी नहीं है। सेम्प्रा की जगह हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार और जो अपना टरगा सुपर और जो क्लोडिना फाप के जो अपन गेहूं में स्प्रे करते हैं जौ के लिए, उनको मिला के हम जो गोंदरा के स्पॉट हैं उनके ऊपर स्प्रे करेंगे। बाकी और अभी गोंदरा के लिए कोई हर्बिसाइड अभी फ़िलहाल नहीं डालेंगे, और सेम्प्रा तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सेम्प्रा डालेंगे हम मूंग कटने के बाद, क्योंकि मूंग कटाई के बाद खेत को बिना कल्टीवेटर चलाए उसमें करेंगे सेम्प्रा का स्प्रे, फिर उसको देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है और गोंदरा कितना ख़त्म हुआ। किसान भाइयों, आप भी बताएं आपने कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे किया है और आपको कितने दिन का इसमें नियंत्रण मिला है। मूंग की खेती किसानियों के लिए अच्छी भी है, और मूंग की खेती में किसान को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मूंग में हर काम इतने जल्दी जल्दी होता है, स्प्रे भी जल्दी होते हैं, पानी भी जल्दी लगाना पड़ता है, और उसके साथ अगर कोई मोटर या कोई ब्रेकडाउन ऐसा आ जाए तो उसके रिपेयर में भी उसको लगना पड़ता है। मोटर भी ख़राब हो जाती हैं तो उनको भी निकाल के उनको रिपेयर करना पड़ता है। तो कुल मिला के किसान मूंग की खेती में कभी चैन की सांस नहीं ले पाता है। अब शाम हो चुकी है और बिल्कुल अंधेरा होने की पोजीशन है, तो लगभग अब हमारा स्प्रे भी थोड़ी बहुत देर और हम डाल के इसको बंद करेंगे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा कीट पतंगों का भी डर रहता है, डालने वालों को कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए अंधेरे में भी स्प्रे हम नहीं करवाते हैं। और हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये और है कि चने के खेत में मूंग जितनी ग्रोथ करती है, गेहूं वाले खेत में उतनी ग्रोथ चने में मूंग में होती नहीं है। तो चने की फसल एक अगर खेतों की उर्वरा शक्ति अगर बढ़ानी है तो चना एक मेरे ख्याल से बेहतर विकल्प है। और अभी हमारा स्प्रे चल ही रहा है कि हमने एक नई प्रकार की ओरिल्ली देखी है, जो कि पिछले साल हमारे यहाँ बिल्कुल लास्ट टाइम पे हुई थी, जब मूंग बिल्कुल कहना चाहिए कि मैच्योर होने की कंडीशन पे थी, उस टाइम पर आई थी। पर इस बार वो
अभी 1 महीने की उम्र में ही दिखाई देने लगी है। ये वो इल्ली है, आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं। तो वो हमको कहीं कहीं अभी दिखाई दी है। और इस इल्ली की एक खासियत ये है कि ये दिन में दिखाई नहीं देती। जैसे ही रात होगी और ये फिर ऊपर आकर पत्तों पर बैठती है और पत्ते, फूल, फली जो कुछ भी हो उसको खा के पूरी तरह नष्ट कर देती है। और इसका साइज़ बहुत बड़ा तक हो जाता है। अभी जो बड़ा साइज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आगे 1-2 जगह अभी दिखी है। तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो इल्ली, इसको हमारे यहाँ रात रानी बोलते हैं। बाकी ये कोई हल्की फुल्की दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती। इसी खेत में हम अभी दवाई का स्प्रे कर रहे थे और इसी खेत में हमको ये दिखी है। क्योंकि ये दिन में निकलती नहीं है और अंधेरा होने के बाद ही ये ऊपर आती है। दिन में पता नहीं कहाँ दरारों में ये वो इल्ली है, आर्मी वर्म। तो इसके लिए अब हम कल कोई नई दवाई ट्राई करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि उस दवाई का इस पर कितना रिजल्ट आता है। और किसान भाई इसको कृपया निगरानी करते रहें। धन्यवाद।